प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सबको पता है अभी 10 मार्च को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा हुई है और पूरा देश इस नतीजे से स्तब्ध है, स्तब्ध बिल्कुल। परिणाम क्या होने चाहिए थे और परिणाम क्या हुए हैं, यानी कि टोटल सिस्टम हाईजैक किया हुआ था, टोटली। तो इसी में 4 जगह बीजेपी अपनी सरकार बना गई है, जहां की इनकी केवल एक जगह की उम्मीद थी, और एक जगह आम आदमी पार्टी को, क्योंकि ये भी उनकी बी टीम है। तो ये ऐसी सेटिंग की है उन्होंने कि कोई शक भी नहीं करेगा कि भाई अगर हम ईवीएम की सेटिंग करते तो हम पंजाब में भी कर लेते। हालांकि ये पंजाब में क्यों कैसे कर लेते, क्योंकि पंजाब में इनका कुछ है ही नहीं। तो इसने बड़ी चालाकी के साथ एक जगह आम आदमी पार्टी को जिता दिया है और 4 जगह खुद को, बाकी सबको आउट कर दिया, साफ कर दिए सब। तो ये इसका रिजल्ट जो नतीजा है इनके सामने आएगा। ये जो बुरा कर्म किया है इसका भुगतान इनको करना पड़ेगा समय रहते। अब मैं आम आदमी पार्टी की बता रहा हूँ। ये यहाँ पर पंजाब में आज इनका कोई रोड शो था। वहाँ के जो इलेक्टेड जो निर्वाचित मुख्यमंत्री के जो है दावेदार हैं उनका, और यहाँ के इनके मुखिया का जो दिल्ली के सीएम हैं, इनका रोड शो था। और वहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि पंजाब के लूटने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। मैं कहता हूँ ये भी इतने जुमलेबाज हैं, बीजेपी की तरह एकदम जुमलेबाज हैं। यानी इन्होंने 2013 के चुनाव से पहले भी ऐसा ही दिल्ली की मुख्यमंत्री के बारे में कहा था कि मेरे थैले में सारे सबूत मौजूद हैं, अगर हमारी सरकार आई तो शीला दीक्षित सीधी जेल में जाएगी। ये शब्द कहा था इन्होंने। अब शायद भूल गए होंगे ये सोचते हैं जनता भी भूल गई होगी। जनता नहीं भूलती है, जनता याद रखती है। अब इन्होंने वही जब ये चुन के आ गए दिल्ली में, हालांकि आए कैसे थे वो भी सबको पता है, उन्हीं की यानी सवारी करके आए थे ये, क्योंकि इनकी 28 सीटें थी, 8 कांग्रेस की थी। कांग्रेस की 8 सीट मिला करके इन्होंने सरकार बनाई थी। तो कैसे एक्शन लेते ये, यानी जिनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहे थे, थैला जो है सबूतों से भरा हुआ बताते थे, और बाद में उन्हीं के कंधे पर बैठ करके और उन्होंने सरकार बनाई है। और जब जनता ने सवाल किए कि आप तो कहते थे शीला दीक्षित जो है आपकी सरकार बनते ही जेल में जाएगी, तो ये जनता को बताने लगे कि देखिए अगर उनके खिलाफ कुछ है तो आप मुझे सबूत दीजिए, मैं एक्शन लूंगा। तो सबूतों का जो थैला इनका भरा हुआ था वो थैला इनका गायब हो गया। थैला किसी ने चुरा लिया जिसके दम पर ये एक्शन ले सकते थे। तो कितनी शर्म की बात है, राजनीति में इतनी गंदगी बढ़ती जा रही है। और आज वो चुनाव पंजाब में जाकर के भाषण दे रहे हैं कि पंजाब को लूटने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। तो जैसे दिल्ली वालों को नहीं छोड़ा है, ऐसे ही वो पंजाब वालों को नहीं छोड़ेंगे। और लूटने में ये कौन से कम है, कौन से कम है ये? अब मैं क्या क्या गिनवाऊंगा, आज वो कुछ टॉपिक दूसरा है, इसलिए कभी दोबारा समय रहेगा तो इन्होंने क्या क्या किया है इस 7 साल में वो भी आपको मैं एक दिन बता दूंगा। मैं ये जितने शरीफ हैं, इनको जितना ये खुद को नहीं जानते होंगे उनसे ज्यादा हम इनको जानते हैं। इनसे खुद के ज्यादा इनका आकलन हमारे पास है। तो ये कितने पानी में हैं और ये क्या क्या दे रहे हैं, केवल फ्री के दम पर जनता को बेवकूफ बना करके और फिर लूटते हैं 5 साल। सेम जो दूसरी है उन सरकारों से भी ये खतरनाक सरकार है। तो मैं पंजाब की जनता से कहना चाहूँगा, इनके ठीक है सरकार बन गई, इनकी कैसे बनी है, लेकिन इनके बाकी चंगुल में नहीं फंसना है। ये लोग भी झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ के दम पर राजनीति करते हैं ये। तो ये झूठ की राजनीति खत्म होनी चाहिए देश से। ये बर्बादी की राजनीति है। ये केवल मूर्ख बना करके और गरीबों की जो हालात का नाजायज फायदा उठा करके ये सरकार बना लेते हैं और फिर 5 साल लूट मचाते, क्योंकि पूछने वाला कोई है नहीं। एक बार बैठ गए तो कौन पूछेगा इनको। तो ये बड़ी दुख की बात है। तो ये 1 नंबर झूठे हैं, इनकी बातों में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। ये दूसरी सरकारों से भी ज्यादा खतरनाक है। तो उम्मीद है जनता इन बातों को, इनके जुमलों को भी ध्यान में रखेगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।